जय हिंद दोस्तों आज अभी सर्दी का मौसम है, ठंडी का। और ठंडी में ज़्यादातर लोगों को सर्दी का प्रॉब्लम हो जाता है। ये नाक से जो सर्दी हो जाती है नाक में, उसका प्रॉब्लम हो जाता है अधिकांशतः 99% लोगों को, जो शरीर से थोड़ा सा आगे पीछे है या फिर मौसम चेंज होने के बाद सभी लोगों को लगभग से थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता ही है। तो आज हम लोग उसी का निदान के ऊपर बात करेंगे कि इसको कैसे सही किया जाए। और ख़ासकर योगा के ज़रिए, आयुर्वेद के ज़रिए आप लोग जानते ही हैं कि काढ़ा बना के पीना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए। उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले योगा के तरीके से आप कैसे सर्दी को सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जान लेना है कि 3 रोग होते हैं शरीर में, 3 प्रकार के। एक होता है वात का रोग, दूसरा होता है कफ का रोग और तीसरा होता है पित्त का रोग। तो ये जो आपका सर्दी है वो कफ का रोग है, इससे ऊपर का जो होता है वो कफ का रोग है। तो इसमें क्या होता है सर्दी में कि आपका यहाँ से गले से लेकर ऊपर तक जाम हो जाता है, ठंड पड़ जाता है। मतलब ठंडी के कारण, उसका प्रभाव के कारण इससे ऊपर ही प्रभाव पड़ता है। और जो इससे नीचे का जो शरीर है उस पर मेरे यहाँ से 95% कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, केवल 5% पड़ता है इसके कारण। बट इससे ऊपर आपको जो भी है, ये सर्दी होने के कारण है कि इससे ऊपर ही आपको प्रभाव पड़ रहा है कफ का रोग में। तो सर्दी कफ का रोग है और इसको निदान करने के लिए बस आपको आसानी के साथ कुछ करना नहीं है। शुरुआती में ध्यान दें आपकी, ये कम से कम तो 5-6 दिन रहता है। अगर सर्दी हो गया तो 5-6 दिन 7 दिन ऐसा पकड़ के रहता है। इसका मिनिमम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टाइम होता है। तो आपको ध्यान देना है कि 2 दिन जब सर्दी हो तो पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, ये तीसरा दिन शुरुआती होता है सर्दी का। और फिर चौथा दिन, 5वां दिन ये थोड़ा जोर पकड़ता है और उसके बाद छठा 7वां दिन से इसको नेचुरली अपने आप घटने लगता है। तो आपको इसमें हड़बड़ाना नहीं है, कुछ जल्दीबाजी नहीं करना है। और लोगों की यही कमी है कि थोड़ा सा दर्द हुआ बॉडी में तो डायरेक्ट दवा ले लेते हैं, जो काफ़ी नुकसानदायक है आप सभी लोगों के लिए आगे चल के। तो मैं तो चाहूँगा कि आप दवा ना लें, इसको अपने आप सही करें। तो पहले का जो 3 दिन है वो चढ़ता है और 3 के बाद 4-5 दिन, चौथा 5वां दिन वो ज़बरदस्त तरीके से आपको पकड़े हुए रहेगा। लेकिन दूसरा, तीसरा दिन, चौथा दिन में आप अगर इसका उपाय करेंगे योगा के ज़रिए से तो उतना आपको प्रभाव नहीं दिखेगा। योगा का प्राणायाम जो इसमें उपचार करते हैं योगा के ज़रिए, उसका प्रभाव नहीं दिखेगा। लेकिन चौथा 5वां दिन और छठा दिन जो लास्टिंग सीजन है इसका, जाने का लास्टिंग टाइम है, उस वक्त आप करेंगे तो जल्दी से जल्दी आपका इसका प्रभाव दिखेगा और ख़त्म होने का चांस रहेगा। जैसे मेरे को हो गया है, तो मेरे को 3-4 दिन हो गया है, लगभग से 3 दिन हो गए हैं और ये चौथा 5वां दिन है। और देखिए अभी मैं थोड़ा जल्दी से फिट हो गया हूँ, वो बात अलग है, बट आम इंसान को कम से कम 5-6 दिन रह जाता है। तो जिस तरीके से मैंने सही किया है उस तरीके से मैं बताऊँगा। तो ख़ासकर इसमें करना क्या है कि ये यहाँ से यहाँ तक ठंडा हो जाता है। और ठंडा होने के कारण क्या होता है कि उसके ब्लड सर्कुलेशन पे लोअर या हाई पे उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इससे ऊपर ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो आपको ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा लो होता है, ज़्यादा नहीं, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा लो होता है। लेकिन इसको सही करने के लिए बस, और जब आप सांस लेते हैं तो इसमें एक चीज़ हो जाता है कि जब सांस लेंगे तो आपका सांस ऊपर ऊपर से ही चलना चालू हो जाता है, क्योंकि आपका दिमाग पे टेंशन हो जाता है, दर्द पड़ने लगता है, सर्दी बार बार गिरने लगता है, दिमाग आपका इधर ही घूमते रहता है। तो उसके कारण आपका सांस यहीं से चलने लगता है और कभी कभी सर भी दर्द होता है इसमें, तो नॉर्मल सी बात है। तो सांस आपका यहाँ से चलने लगता है, बट ये सांस को आपको डायरेक्ट स्टमक के पास ले जाना है। अगर ये स्टमक के पास ले जाने में आप सक्सेसफुल रहे और इसको कंटिन्यू करते रहे तो निश्चित तौर पे ये सर्दी खत्म हो जाएगी। तो उसके लिए आपको अनुलोम विलोम करना है सबसे पहले। जैसे कि कोई भी पोजीशन में आप बैठ गए, ये वज्रासन पोजीशन है, वज्रासन नी ज्वाइन करके इस तरीके से बैठ सकते हैं, या सुखासन में भी बैठ सकते हैं, कोई भी पोस्चर में। और इस पोस्चर में बैठ करके आपको बस अपनी सांसों पे ध्यान देना है। और सबसे पहले तो देखना है कि सांस आपका कहाँ तक आ रही है, कहाँ तक जा रही है।
तो आपको मालूम चलेगा कि गले से आ रही है और गले से ऊपर से चले जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद धीरे 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 आपको फिर उसमें प्रयत्न करना है कि आपका सांस स्टमक तक आए। तो उसके लिए आपको प्राणायाम में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले फुल सांस लेंगे इसमें आराम से, शांति माइंड से, इस तरीके से फुल सांस लेंगे और यहाँ पे फुल सांस भरेंगे और फिर इसको धीरे 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 यहीं से छोड़ना चालू करेंगे। यहाँ से छोड़ने का मतलब है कि आपका जब सांस छोड़ रहे हैं तो यहाँ से प्रेस नीचे की ओर, ये अंदर की ओर दबना चाहिए स्टमक। तो फिर सांस छोड़ेंगे इस तरीके से, धीरे धीरे छोड़ेंगे, फिर लेंगे, लंबी लेंगे सांस और फिर लंबी छोड़ेंगे। मतलब आपका जो 30 सेकेंड के अंदर ही ऊपर ऊपर से सांस लौट जाता है, उसको समझ लो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है उसका कैपेसिटी। जैसे कि 1 मिनट सांस लेने में लीजिए, फिर भरिए सांस को और फिर 1 से 1.5 मिनट छोड़ने में लगाइए। उस तरीके से आपको प्रयास करना है और ये होगा नहीं जल्दी से, बट आप प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन ऑटोमेटिक तेज होगा। और यहाँ से जब सांस छोड़ेंगे तो यहाँ होते हुए महसूस करना है कि पूरा रीढ़ की हड्डी, ये आपका रीढ़ की हड्डी है स्पाइन, वो भी थोड़ा ठंड पड़ जाता है। तो इससे होते हुए आपको यहाँ तक फील करना है सांसों को। तो ये जब सांसों को यहाँ तक फील करेंगे तो अंदर से जो ये स्टमक का गर्मी है, ये सांसों के द्वारा आपको ये धीरे 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 यहाँ तक आएगी सांस जब छोड़ेंगे तो। और ये जैसे ही लंबा ब्रीदिंग होगा वैसे ही जो आपका ऊर्जा है वो वापस आ जाएगा और ये यहाँ तक आपको महसूस होगी। दूसरा इसमें और क्या करना है कि ये प्राणायाम तो लंबी सांस लेना और लंबी छोड़ना, ये तो पहला स्टेप है। दूसरा है कि अनुलोम विलोम इसमें ये करना है, एक से लेंगे लंबी सांसें और फिर ये बीच वाला उंगली दबा के दूसरे से छोड़ेंगे, फिर अगेन सेम करेंगे, लंबी सांस लेंगे, फिर दूसरे से छोड़ेंगे। तो ये क्रिया इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, दोनों से आपको दिन में 2 बार आपको कम से कम करना है, मॉर्निंग एंड इवनिंग। और ध्यान रखना है कि खुला प्लेस हो, थोड़ा स्वच्छ वातावरण, हवा खुला और ऐसा गार्डन दिखना चाहिए जहाँ पे शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके और आपको सांस लेने और छोड़ने में दिक्कत ना हो। तो ये दूसरा स्टेप है प्राणायाम का, ये करना है। और तीसरा स्टेप में आपको ब्रीदिंग मस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो बॉडी में हीटनेस लाएगा आपका और ये कफ के रोग को जल्दी से दूर करेगा। तो ब्रीदिंग वो है कि ये दोनों क्रिया करने के बाद आपको ब्रीदिंग करना है, जो कपाल भारती बोलते हैं जिसको हम लोग। तो फुल सांस लेंगे, सबसे पहले पूरे शरीर में श्वास को भरेंगे, महसूस करेंगे कि एक एक मसल में, एक एक नस में ऑक्सीजन जा रही है और ये पेट फूल के गुब्बारे की तरफ फैल गया है। और उसके बाद यहाँ से जितना हो सके नीचे से, स्टमक के अगर नीचे से और छोड़ना चाहते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। ये इस तरीके से ब्रीदिंग आपको कंटिन्यू करना है। 100, 200, 300 बार जितना आप करेंगे उतना आपके लिए बेटर है, मॉर्निंग इवनिंग दोनों। तो ये तीसरा स्टेप कपाल भारती, ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये बॉडी में आपको हीटनेस ऑटोमेटिक लाएगा और जब यहाँ से यहाँ तक हीटनेस जाएगी तो ये आपका जो कफ का रोग है, और ये नाक के जरिए सबसे पहले मुंह से सांस छोड़े ताकि आपका नली जो है वो सांस लेने में दिक्कत ना हो, वो एक्टिव हो जाए। और उसके बाद फिर नाक से आप ट्राई करें। तो इस तरीके से नाक से फिर ट्राई करेंगे तो ऑटोमेटिक नाक का जो क्लियर हो जाएगी श्वास नली। और ये कम से कम एक सेट में 101 करना है, फिर दूसरे सेट में 101, ऐसा करके 3 सेट करेंगे तो बहुत अच्छा है। और ये हो गया योगा का पार्ट्स जो मस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको सर्दी हो गया अगर तो, और इसके निजात पाने के लिए। और तीसरा एक और स्टेप है कि इसमें जल जो है इस तरफ से जल डाल के और इस तरफ से निकालना है
तो वो क्रिया जो लोग योगी लोग हैं वही लोग कर सकते हैं, ये आम इंसान के बस की बात नहीं है। इसके लिए सीखना पड़ता है कि इस तरफ से आपको पानी डालना है, इस तरफ से निकलना है, और इस तरफ से डालना है फिर इस तरफ से निकालना है। तो वो क्रिया सभी लोगों के लिए नहीं है। और मेरे अंदाज से आप इतना करेंगे तो निश्चित तौर पे 3 से 4 दिन 5 दिन में आपका जो ये रोग है कफ का, सर्दी, वो छू मंतर में उड़ जाएगी। और अभी आप मुझे देख सकते हैं कि 3-4 दिन में मैं भी फ्री हो गया हूँ, अभी नॉर्मल हो गया हूँ और आपके सामने बोल रहा हूँ। और देखिए लगभग से सही हो गया है। तो मेरे अंदाज से आप इस तरीके से प्रैक्टिस करें और दवा का बिल्कुल उपयोग ना करें, क्योंकि ये कोई रोग विशेष है नहीं जिसमें आपको कुछ ज़्यादा परेशानी हो। हाँ, थोड़ा देर के लिए तकलीफ आता है, बट उसको सहेंगे तो आप दवा से दूर रहेंगे, और जितना दवा से दूर रहेंगे उतना आपका शरीर निरोग और पावरफुल और स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो इसी के साथ मैं चाहूँगा, राम योगी का नमस्ते, जय हिंद सभी लोगों को। करते रहिए, स्वच्छ रहिए।